रास्ता रास्ता बेशक मुश्किल हो, रास्ता बेशक मुश्किल हो, मंजिल जरूर पाएंगे। ये किस्मत जो अकड़ के बैठी है, इसको एक दिन जरूर हराएंगे। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो, बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम दे रहे हैं आपको एकदम बिंदास और धांसू कॉन्सेप्ट। आपको न्यू न्यूटन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है फ्री जीके और मैथ, वो भी रेगुलरिटी पे कंटिन्यूअस पढ़ाया जा रहा है। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। यूट्यूब पे आप देख लो, पूरा इतिहास उठा के देख लो, यूट्यूब के कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसने पूरा मैथ कराया हो। यूट्यूब पर किसी ने पूरा मैथ नहीं कराया। मैं आपको पूरा मैथ करा रहा हूँ विथ कॉन्सेप्ट और स्पीड सबसे फास्ट। देखे ही होंगे आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियो हैं, सब के सब देख लो मैथ में। उससे फास्ट यदि कोई करा रहा हो तो मुझे बता दो। नहीं करा सकता क्योंकि उससे फास्ट कुछ है ही नहीं। फास्ट सिलेक्शन तक ले जाना है मुझे, मेरा हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी में सिलेक्ट हो। इसीलिए मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों से चाहता हूँ कि चैनल को इतना फैला दो, इतना बता लोगों को पता होना चाहिए। यूट्यूब पे एक ऐसी भी क्लास चल रही है जो कॉन्सेप्ट भी देती है और डिटेल में भी पढ़ा रहा है। आप जीके में देख लो, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है जीके। मैथ में देख लो, मैथ में भी देख लो डिटेल में, और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, क्योंकि यदि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपने तो फिर हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेके आ जाएंगे और लाइव पढ़ाएंगे आप लोगों को। और फिर अलग रोमांच होगा। चाहे मुश्किल कितनी एकड़ के बैठ जाए, हम एक दिन मंजिल जरूर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, चाहे डेली छोटा सा टारगेट बनाना है, लेकिन उस टारगेट को पूरा दिन भर में अचीव करना ही है। उस टारगेट को पूरा करना है तो कोई भी टारगेट बनाओ, लेकिन डेली बनाना है। बस छोटा हो चलेगा। पता है तुम्हें कि खरगोश भी कछुए से हार गया था। क्यों? क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ कर रहा था, डेली चलता रहा, वो कंटिन्यूअस चलता रहा, इसलिए वो जीत गया। इसीलिए पढ़ाई भी आपको डेली करनी है। भले 4 दिन कम करो, लेकिन डेली करना है, रुकना नहीं। क्योंकि तुम रुक गए तो हजारों लड़के हैं जो आगे निकल गए। तो मेरे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए। अब हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम लगभग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम कराएंगे। उसके बाद आपको रैपिड फायर वाला, परसेंटेज में भी रैपिड फायर चलेगा, और नंबर सिस्टम के 250 क्वेश्चन मैंने रैपिड फायर में कराए हैं। रैपिड फायर आप लोग नंबर सिस्टम 500 प्लस जो मैंने सीरीज चला रखी है, उस सीरीज को देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम के 250 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं और चलते रहेंगे। नंबर सिस्टम 1000 क्वेश्चन कराएंगे नंबर सिस्टम के, और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, और फास्ट, उससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कितना भी हमें रोक ले दुनिया वाले, रोक नहीं पाएंगे। हम वो व्यक्ति हैं जो उठकर एक बार फिर खड़े हो जाएंगे। आइए मेरे मित्रों, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करना है, फिर हम करके दिखाएंगे वही अप्रोच के साथ। पढ़ने के बाद मात्र 5 सेकंड, और यदि आप कर जाते हो तो आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप जीनियस हो। और मैं समझा देता हूँ, और समझने के बाद, मेरे समझाने के बाद भी तुम समझ गए, तब भी समझ लो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है मित्रों, 300 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी का घोल है, चीनी है और उसमें पानी है, राइट है।
40% चीनी है, 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट। क्या करना है, पोज करो और हल करो। और मैथ को मैथ की तरह नहीं देखना है, एक दैनिक लाइफ में लाना है। मैथमेटिकल नहीं बनना, हमें तो कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें तो अपना माइंड यूज करना है बस। मैथ को जिस दिन आप लोग एकदम लॉजिक कह सकते हैं अपन और थॉट प्रोसेस में लेके आ गए, उस दिन आपका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो अब समझते हैं इस चीज को, करेक्ट है। पहले 300 ग्राम का एक बर्तन था, उसमें 40% क्या थी, चीनी। अब कह रहा है कुछ चीनी और मिलाओ, ठीक है, तो हमने क्या मिला दिया भाई। अब चीनी 50% हो जाए, अब चीनी कितनी हो जाए, 50%। तो भाई 300 ग्राम आपके पास था एक टब, उसमें आपने और चीनी पटक दी, जिससे कि 50% चीनी हो गई, राइट है। चलिए करते हैं। अब हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि 300 ग्राम जो चीनी, 300 ग्राम घोल था, घोल, उसमें 40% चीनी थी, तो 40% कितना होता है 300 का, 4 तिया 12, और एक बिंदी हटा दो, 2 बिंदी 10% की हट जाएंगी। ये माइंड में करना है, बहुत फास्ट कर दोगे और मुझे हर एक स्टूडेंट पर विश्वास है कि वो कर लेगा। 300 ग्राम का 40%, 40% निकालना है, 10% 30, 40% 120, करेक्ट। कितना हो गया, 120। तो 120 कितनी है, 120 ग्राम चीनी है, राइट है। इसका मतलब 180 ग्राम क्या है, पानी है, राइट, करेक्ट। 300 ग्राम था, 120 ग्राम आपकी चीनी है 40%, तो 180 ग्राम क्या है, पानी है, करेक्ट है। अब तुम चीनी मिला रहे हो, 50% क्या हो जाए, चीनी हो जाए, तो 50% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, करेक्ट। तो 50% चीनी हो जाना चाहिए और 85% क्या हो जाना चाहिए, पानी, राइट। अब तुम सोचो कि 180 ग्राम तो क्या है, पानी है, राइट है, और 120 ग्राम आपके पास चीनी है, करेक्ट है। तो आपको 180 ग्राम क्या बनाना पड़ेगा, चीनी, तभी तो 180 ग्राम चीनी और 180 ग्राम पानी, करेक्ट है। तो आप कहोगे आधा जे टोटल हो जाएगा 360। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैथ को मैथ की तरह नहीं सोचना है कि हमने वो बना लिए रेशियो और हल कर दिए, नहीं। रेशियो बना के यार हर आदमी सॉल्व कर लेगा, लेकिन हम तो मार्क से सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा, 120 से 180 ग्राम बनाना है चीनी, क्यों, क्योंकि पानी भी 180 ग्राम है। जब आधा पानी है तो आधा हम क्या मिलाएंगे, चीनी। 180 ग्राम हमारा चीनी होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 120 से 180 तक पहुंचने के लिए 60 ग्राम आपको चीनी और मिलाना है, उत्तर 60 ग्राम। इससे फास्ट कुछ हो नहीं सकता। देखो कितना फास्ट करके दिखाएंगे। 40% चीनी है, 300 का 40% 120, इसका मतलब 180 ग्राम क्या है, पानी है। जब 50% की बात हो रही है तो 50% क्या होना, चीनी और 85% पानी। इसका मतलब 180 ग्राम जो पानी है, तो हम कहेंगे 180 ग्राम हमारा चीनी बन जाए, तो आधा चीनी आधा पानी। तो 120 से 180 ग्राम चीनी बनाने के लिए 60 ग्राम चीनी और डालना पड़ेगी। तो 180 ग्राम चीनी, 180 ग्राम पानी, करेक्ट है। आज आप समझते हैं, राइट है। 300 ग्राम था ये, पूरा 300 ग्राम था ये, ठीक है। इसमें 40% चीनी है, इसका 40%, 300 का 40%, बहुत फास्ट निकालना है, यही निकालेंगे। 300 का 10% 30, ये आपको आना चाहिए, ऐसे निकाल लो यहाँ पर। 300 का 40%, ये प्रतिशत से 2 बिंदी कट जाना चाहिए आपकी तुरंत, यहीं पे मांड में चलेंगी वो चीज, ये मांड में चलेगी। और कर रहे हैं लड़के, मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 120 ग्राम क्या हो गया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 120 ग्राम क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास चीनी को क्या बोलते हैं इसमें, शुगर, ठीक है। और ये वाटर हो गया, कितना, 300 पूरा था तो
तो 40% चीनी है, तो हम ये भी कह सकते हैं 60% क्या है, पानी है। करेक्ट। 300 का 60% 180। करेक्ट। और यहाँ से भी सीधा निकाल लो कि 120% क्या है, चीनी, तो 180 ग्राम क्या होगा, पानी। अब तुमसे कहा गया है कि नए जो घोल में आपको चीनी मिलानी है। क्या मिलानी है, चीनी। क्या मिलानी है, चीनी, जिससे कि चीनी 50% हो जाए। तो 50% चीनी और 50% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। राइट है। तो आपको चीनी मिलानी है, तो आप कहोगे ये तो 50% है, तो ये भी 50% बनाना है। ये 50% है, तो ये भी 50% बनाएंगे। ठीक है। तो कितने ग्राम मिलाना पड़ेगी, आप कहोगे 60 ग्राम और मिला दो, तो कितना हो जाएगा, 180 ग्राम ये और 180 ग्राम ये। करेक्ट है। तो अपना उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है। तो वो पूछे टोटल मात्रा कितनी हो गई, तो 360। कितनी हो जाएगी, 360। 60 ग्राम आपको चीनी मिलाना पड़ेगा। करेक्ट। अब दूसरा तरीके समझते हैं। ये तो 50 और 50% अपन ने बराबर कर लिया। दूसरा तरीका समझो, आप रेशियो समझो। 40% चीनी, इसमें 60% पानी, ये शुगर है, ये वाटर है। काट लो, 20 दूनी 20 60, 20 दूनी 40, 20 60 काट लिया। अब नए घोल में 50% चीनी हो जाए, चीनी 50% चीनी, तो 50% वाटर, तो 50% चीनी और 50% वाटर। ये आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। एक चीज हमने बता दी, तो दूसरी क्या होगी, 100 में से वो चीज कम कर देंगे हम, 100 में से वो चीज कम कर देंगे। तो ये देखो 50-50 को कैसे लेंगे, 50 से कम 50 और 50 से कम 50, 1:1। ये करेक्ट हिसाब हो गया। ये तुम्हारा नया रेशियो है। ठीक है। अब क्या करना है, वही चीज करना है कि तुम्हारे पास मिलाया तुमने क्या, वो मिलाई शक्कर, ये मिलाया है, तो वाटर पहले था उतना, अब भी उतना ही रहेगा। तो 3 है यहाँ पर वाटर, तो 3 यहाँ बनाना पड़ेगा। 3 का क्या कर दो, दोनों ओर गुणा कर दो। 3 एकम 3। ठीक है। 3 एकम 3, इस 3 का इसमें भी गुणा होगा, इस 3 का इसमें भी गुणा होगा। क्यों किया इस 3 का गुणा, क्योंकि पानी को 3 था, तो 3 ही पानी को करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा पहले जितनी थी आज भी उतनी है। पहले 3 थी, तो आज भी 3 ही होना चाहिए। इसको बराबर करेंगे पानी को अपन, तो 3 का गुणा कर देंगे अपन ने। ठीक 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 है। अब ये नया रेशियो हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है पुराने वाले का। अब ये नया हो गया आपका 3 और 3। करेक्ट है। कितना बड़ा बोलो, 1 बड़ा। कितना बड़ा, 1। कितना बड़ा, शुगर कितनी बड़ी, 2 से 3। ये ऑटोमेटिक रेशियो बन जाता है, ये तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये बढ़ेगा। जब आप कुछ डाल रहे हो तो बढ़ना चाहिए। करेक्ट। क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। 2 बढ़ गया, 2 से शक्कर है जो 3 हो गई। अब तो ये 1 की वैल्यू जो निकल आएगी भाई हमारा उत्तर हो जाएगा। कितनी बढ़ाई, 1 की वैल्यू आपको निकालना है। दो, आप कहोगे टोटल कितना था, 5। 5 बराबर कितना है, 5 बराबर, कहोगे 300। 5 बराबर 300। करेक्ट है। तो 5 बराबर 300 हो गया, लिख दिया। 2 और 3 ये टोटल था ना, टोटल कितना था, 300 के बराबर। राइट। तो 5 बराबर 300 कितने गुना है, 60 गुना। 1 की वैल्यू 60, तो 5 से 6 गुना है, जो ये कितना है, 5 से 300 बना, कितना गुना है, 6 गुना, 60 गुना है। तो यहाँ भी 1 का भी 60 गुना हो जाएगा। राइट। 1 की वैल्यू 60, तो वो कह रहे 1 की वैल्यू 60, कितने ग्राम मिलाया, 60 ग्राम मिलाया। करेक्ट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। राइट। ये आप लोग करते हो, लेकिन हम ये नहीं करते, हम तो कुछ और ही करते हैं। आओ समझाते हैं। एसपी रूल समझा है। चलो, पिछले वाले वीडियो में भी हमने एसपी रूल लगाया था, यहाँ भी एसपी रूल लगाएंगे। ठीक है। एसपी रूल कब लगता है, जब कोई चीज कांस्टेंट हो। इसमें क्या कांस्टेंट है, पानी कांस्टेंट है। जितना पहले पानी था आज भी उतना ही पानी है, पानी में कमी बड़ी नहीं भाई, तो कांस्टेंट वैल्यू पे एसपी रूल लग जाएगा। करेक्ट है। देखो बता रहे हैं, अब कांस्टेंट की बात करेंगे आप। करेक्ट है। कांस्टेंट जब जो चीज रहेगी तब एसपी रूल लग जाएगा। करेक्ट है। देखो एसपी रूल क्या कहता है, पहले बता दें हम। एसपी रूल क्या है कि बढ़ने वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे, बढ़ने वाली इधर लिखोगे और कमी वाली क्या लिखना है इधर। राइट है। राइट। बढ़ने वाली पे a प्लस के b आएगा, a/b, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस के b। कमी वाली में यहाँ लिखोगे। करेक्ट है। चलो, अब कांस्टेंट क्या है इसमें, आप क्वेश्चन समझ आ रही कि नहीं आ रही,
अब देखो कांस्टेंट क्या है भैया, पानी कांस्टेंट है। पानी कांस्टेंट का मतलब बड़ा कमी नहीं, उतना ही का उतना ही है पानी। चलो तो डाल क्या रहा है, आप डाल रहा है चीनी, तो जो कांस्टेंट है उस पर लगता है एसपी रूल, करेक्ट। देखो 40% चीनी है, इसका मतलब पानी कितना है 60%, कितना 60%, करेक्ट। 60% की वैल्यू कितनी है बोलो, पानी कितना है 60%, करेक्ट। ये समझ में आई नहीं आ रही? चलो अब 60% की वैल्यू निकालो, 300 का 60% कितना होता है 180। तो हम कहेंगे भैया 180 ग्राम क्या है, पानी है, करेक्ट। अब पानी कितना हो गया है भैया, अब तुम कह रहा है कि पानी तो उतना ही है, लेकिन परसेंटेज में आपने कह दिया 50% चीनी हो गई, तो इसका मतलब 50% क्या है, 50% क्या है, पानी है, करेक्ट है। तो 50% पानी है, करेक्ट है। अब समझा रही नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं। देखो अभी हमने क्या बताया, 60% क्या है, पानी है, यहाँ पर ये उतना ही है। और अब पानी कितना हो गया 50%, पानी कितना हो गया 50% चीनी, तो इसका मतलब 50% क्या है, पानी है। अब 60% से पानी कितना हो गया 50%, कितने की कमी आई 10 की। समझ में आई नहीं आई? हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर पानी कितना है 50%, ठीक है। ये समझ आ रही नहीं आ रही? राइट। अब पानी 50% हो गया, 60% था, अब 50% हो गया है, तो 60 से कितनी कमी आई 10 की। 60 से 50 बन गया, 60 पे कितनी कमी आई 10 की कमी आई। 10 का मतलब 1/6 की कमी आई। 60 पे देखो 60 पे 10 की कमी आई, कमी वाली इधर लिख दिया हमने, कमी वाली इधर लिख दिया, 1/6 की कमी। तो बढ़ाना कितना पड़ेगा 1/5, 1/5 बढ़ा दो इसका 1/5, 300 ग्राम का 1/5 कितना बढ़ जाएगा बोलो 60। कितना बढ़ा जाएगा 300 का 1/5, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, तो बढ़ने वाली वैल्यू इसका बढ़ा दो 60। तो 60 ग्राम क्या डालना पड़ेगा, चीनी डालना पड़ेगा। समझ में आई? इससे फास्ट नहीं हो सकता। देखो कैसे किया, 60 यहाँ समझ में आ गई हमारी। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पानी, पानी उतना का उतना रहा, पानी में कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई, तो हम पानी पे लगाएंगे, ठीक है। देखो अब तुम कहोगे 60% पानी था, यहाँ पे 50% पानी था, तो 1/6 की कमी बढ़ाना पड़ेगा 1/5, 300 का 1/5 60, उत्तर 300 का 1/5 60। इससे फास्ट है ही नहीं, और हो तो मुझे बता दो, नहीं हो सकता, करेक्ट है, राइट। तीसरा तरीका तुम सोचोगे इसका, और ये भी है कि जितने सोच सको उतने सोचना है, राइट है। चलो अगला सवाल कर, राइट। चलो किसी परीक्षा में 58% अंग्रेजी है, जो मैंने कह दिया कि तीसरा और चौथा दो तरीके से तुम और सोचोगे, और हमने पिछले वीडियो में एक और तरीका बताया था, उस तरीकों को भी तुम इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। करना ही है, यदि आप इस पर वर्क करोगे, समय दोगे सवालों पे, भाई मैं सोच सकता हूं, कर सकता हूं, तो आपका मुकाबला है ही नहीं। 50%। अब अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। यूनिट क्या है, अनुत्तीर्ण। ये पकड़ना, ये शब्द पकड़ना होते हैं, इनको पकड़ना है। और दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। और तुम्हें क्या दे दिया, ये 58% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण फेल फेल फेल, 37% गणित में फेल, और 19% दोनों विषय में फेल, करेक्ट है। तो दोनों विषय में पास वाले पूछ रहा है, दोनों विषय उल्टा पूछ रहा है, क्यों? जिससे कि यदि हम पास वाला पूछेंगे, यदि फेल वाला पूछेंगे, फेल वाला, तो सब बता देंगे। इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूज करता है अपन को, उल्टा पूछता है। लेकिन हम भी 2-4 सेकंड में सवाल देने वाले उत्तर हैं, करेक्ट। आपने हल कर लिया, बस हो गया होगा, रोकना है 2-5 सेकंड बस, उससे फास्ट नहीं हो सकता। चलो करें हम, पहले हम उत्तर देंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे। तो 58% फेल, तो हम पहले फेल फेल निकालना पूरे, फेल फेल कितने हुए, उसके बाद 100 में से हम फेल घटा देंगे तो पास हमारे निकल आएंगे, करेक्ट। तो पहले फेल फेल पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो 58% अंग्रेजी में, 37% गणित में, 19% दोनों विषय में। तो दोनों वाला एक बार घटाया जाता है, पता है ना तुम्हें, हमने ये पिछली वीडियो में क्या, जब कॉन्सेप्ट हमारे परसेंटेज के देखोगे, उसमें हमने पूरे क्लियर किए हैं।
तो क्या करना है, दोनों विषय वाला घटाना है। देखो घटाओ 58 प्लस के 37 और माइनस के 19%, तो घटा लो। बहुत फास्ट करेंगे। देखो 37 में से पहले 19 घटाओ, कितने बचेंगे 18। ठीक है, 18 इसमें जोड़ दो, 2 यहाँ दे दो, 60 बन जाएंगे। 60 और यहाँ 16 बचे, 76% फेल हुए। तो पास कितने हुए 24%, उत्तर 24%। इससे फास्ट नहीं है और हो ही नहीं सकता। आइए क्या किया, समझो इस चीज को। कई प्रकार से हल करेंगे। चलो राइट, ये अंग्रेजी में फेल है। अंग्रेजी के लिए हम आ बना देते हैं एक, ठीक है। और ये मैथ में है, गणित में है, गा माने गलत, समझे ना, राइट है। इसमें 58% है। ये कितने 58%। इसमें कितने हैं 37%। 37% है, ठीक है। 37% कर 37% फेल हुए। क्या हो गया, फेल। आपको तो पास निकालना है, तो सबसे पहले हम फेल का ही पूरा निकाल लेते हैं। करेक्ट है, चलो। और 19% दोनों विषय में अलग, तो 19% क्या है, यहाँ पर आ गया, दोनों वाला ही है। तो दोनों वाला ही है दोनों वाला ही, 19% दोनों में। करेक्ट। तो दो 19% का मतलब समझो। यदि आप हमारे ये अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन यदि आप हमारी कॉन्सेप्ट देख लोगे वेन डायग्राम के नाम से, तो वेन डायग्राम के जो हमने क्वेश्चन बताया है वहां से आपकी पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। करेक्ट है, इसीलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन पे आने के पहले वो वेन डायग्राम से भी देखना। करेक्ट है, तो आइए अब देखो 19% का मतलब समझो। 19% का मतलब है दोनों, मतलब 58 में 19 शामिल है। देखो 58 का घेरा कितना है, 58 का घेरा है इतना, यहाँ से चलता है यहाँ से जाता है, 58 का घेरा है, ये पूरा 58 का, ये पूरा 58 का, इसमें एक 19 भी शामिल है। करेक्ट है, चलो फिर आप कहोगे भैया 37 का कितना है, 37 का हम कहेंगे 37 का भी पूरा है ये, देखो 37 का भी ये है, तो 37 का हो गया ये पूरा। मतलब 19 दो बार आया है, एक बार 58 के साथ, एक बार 37 के साथ, दो बार किसी को काउंट नहीं करेंगे हम, एक बार ही काउंट करेंगे। करेक्ट है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट। दो बार किसी को भी काउंट नहीं करेंगे। अभी क्या निकाला है, सब फेल का बनेगा, ये वेन डायग्राम का आएगा फेल का है, क्योंकि सबके सब फेल है, तो फेल वाला ही बना रहा है। फेल है ना, ये यूनिट क्या है, फेल की। अभी तो हम 100 में से घटा देंगे फेल, तो पास निकल आएंगे। तो फेल का देखो, अब तुम कहना चाह रहे हो भैया ये 58 का है पूरा, 58% का है पूरा, लेकिन इसमें जो 19% घुसा हुआ है इतना। करेक्ट है, तो हम कहेंगे ये बचा हुआ कितना है, ये वाला बचा। आप कहोगे 58 में से 19 घटा दो, हमें घटा देते, 18 घटाओ 40 और एक कम और 39%। 39% कितना है, सिर्फ इतना है। 39% कितना है, 39% सिर्फ इतना है। कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला नहीं है, बीच का एरिया नहीं है। कितना है, इतना इतना, ये दिख रहा है, इतना 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 इतना, बस ये वाला एरिया है जी, यहाँ से ये 39% है। करेक्ट है, चलो अब देखो 37% देखो, 37% क्या है, 37% का जो घेरा है ये समझो, 37% ये है। 37% जो है उसमें क्या है, ये 19% घुसा हुआ है, ये 19। तो हम कहेंगे ये वाला बताओ, आप कहोगे 19 घटा दो, ठीक है, हम कहेंगे वो भी घटा दो, 19 घटा दो 37 में से, पहले 17 घटा दो, तो कितने बचे 20, दो और घटा दो, तो कितने बचे 18%। ये वाला 18% हो गया, कितना इतना, सिर्फ इतना इतना 18, कितना कितना इतना इतना। करेक्ट, ये वाला नहीं है, राइट, ठीक। तो अब समझ में आ रही नहीं आ रही, अब राइट है। देखो इतना है, अब पूरे हम कह रहे हैं कितने फेल हुए, कितने फेल हुए, फेल बताओ कितने हुए। आप कहोगे 39 तो इतने इतने हैं, इतने इतने 39, हम 39 लिख लो, प्लस 39% प्लस 19% दोनों वाले, प्लस 18%, ठीक है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो 39 को क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में, ये वाला पोर्शन, ठीक है, केवल लगा हुआ है, केवल को ध्यान रखना, केवल मतलब ओनली। दोनों विषय में फेल 19%, केवल 18% का है गणित में फेल, समझ आ रही, राइट। ये दोनों जोड़ दो,
कितने हो रहे हैं? आप कहोगे 39 में 19 दूनी 38 और 37 जोड़ोगे तो 37 जोड़ लो, 18 दूनी 36 और 37 इससे जोड़ोगे तो 76% हो जाएगा। ये फेल हो गया, क्या होगा? फेल। पूरा फेल का डायग्राम था ना ये। तो पास कितने हुए? आप कहोगे 100 में से घटा दो पास, तो 100% में घटाओगे तो 26 जो 24% बचेगा, ये क्या हो जाएगा? पास का। समझ आई कि नहीं आ रही? ये हो गया पास का। करेक्ट है। चलो तभी का नंबर ये है एक। दूसरा समझो, इस वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, राइट है। अब हम ऐसा भी कर सकते थे कि 58% तो पूरा था, 58% 19 वाला इंक्लूड है, ठीक है, 19 वाला इंक्लूड है, तो ये 58% पूरा है इसमें। अब 19 नहीं लिखे हम, 19 नहीं लिखते हैं तो पूरा 58 है, 58 पूरा है, 58% क्या है? पूरा, राइट। अब हम कहना चाह रहे हैं जो 37% है ये ऐसा ऐसा है, देखो 37% कितना है? पूरा है 37% ये पूरा। लेकिन इसमें से जो 19 वाला पोर्शन है, ये वाला, यदि ये वाला इसको दे दें अपन, इसको दे दें, इसी को दे दें 19 वाला, तो पूरा कितना हो जाएगा? 58%। कितना हो जाएगा पूरा? ये 58, ठीक है। लेकिन ये वाला कितना बचेगा? आप कहोगे ये तो 37 में से ये 19 घटा दो, 37 में से 19 घटा दो। क्यों घटा दो 37 में से 19? क्योंकि 19 तो यहाँ चला गया, इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो पूरा 58 हो गया। तो बचा कितना? केवल वाला बताओ, केवल कहोगे ये बचा केवल 18%। 19% यहाँ पर चले गए तो ये पूरा 58 हो गया। क्या हो गया? पूरा 58% हो गया। अब ये केवल वाला पोर्शन है, कितना? केवल गणित में फेल, केवल वाला, ये वाला केवल है, ठीक है, तो केवल गणित में फेल है। तो 58 में 18 जोड़ दो, आप टोटल हो गए पूरे देखो, पूरे बताओ कितने फेल हुए। आप हो 58% यहाँ पर, 18% केवल इसमें, तब भी तो कितने हो गए? 76%। कितने हो जाए? 76% फेल हो गए, ठीक है। तो पास 24%। समझ में आई कि नहीं? पहले क्या किया हमने? पहले हमने केवल और केवल वाले निकाले और दोनों वाले जोड़ दिए तो टोटल निकल के आ गए। फिर क्या किया आपने? इसको कर लिए पूरा, अंग्रेजी में फेल और गणित में फेल, केवल गणित में फेल, क्योंकि ये इतना 19 वाला कर दिया अपन ने, करेक्ट। तो ये केवल टोटल विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा कर सकते थे कि जो 37 है, 37% है, ये पूरा 37 है, क्या है? पूरा 37 है, पूरा 37 है, ठीक है, पूरा 37 है ये वाला। तो 19 वाला पोर्शन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, करेक्ट है। तो केवल अब जो तुम्हारा केवल बचा, ठीक है, इसमें से कम कर दोगे 19 तो 39% हो गया। समझ आएगी नहीं? यानी केवल तो 39% कितना? इतना एरिया है, 39% केवल गणित में या अंग्रेजी में फेल भी है, और 37% दोनों में फेल भी है और गणित में भी फेल है। इसमें गणित में फेल है और दोनों वाले भी हैं, इसमें दोनों कितने हो जाएंगे? 76% फेल भी। तो कई प्रकार से निकाल सकते हैं, रटना नहीं है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो क्या होता है कि दोनों 19% है, इसमें काउंट हो गया 19%, तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, करेक्ट है, इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसलिए क्या किया था हमने कि हमने 58% पूरा रखा, राइट है। फिर क्या किया? 19% तो इसमें काउंट हो गया, 19 किसमें काउंट हो गया? इसमें काउंट हो गया, तो इसमें काउंट नहीं करना हमें, राइट है। क्योंकि 19 यदि हम इसमें भी काउंट कर देंगे तो 2 बार काउंट हो जाएगा 19। क्या समझे? इसमें जो घेरा है देखना, यदि हमने जो 19% है इसमें काउंट कर लिया, ठीक है, इस घेरे में हम काउंट कर लिया पूरा, तो इसमें हम काउंट इतना काउंट करेंगे। तो इतना कैसे निकलता है? जब ये पूरा था 37, तो 37 में से ये पूरा 37 है, अभी इसमें तो 19 कम कर देंगे, तब ये निकलेगा केवल इतना वाला, तब पूरा अपन जोड़ देंगे। समझ में? तो वही हम कर रहे हैं कि 19% को अब हमने 58% प्लस 37%, एक 19 घटा दिया, क्योंकि 37% 19 जो है इसमें भी है, अभी इसमें भी है, 19 दोनों में है, अभी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो एक 19 कम कर देंगे हम, ठीक है। ये हमारा निकल के आ जाएगा उत्तर, करेक्ट। तो ये और ये, तो पहले हमने कैसे किया? पहले इन दोनों को घटा लिया, तो कितना बचेगा? घटाओ 18%, और जैसे 18% जोड़ोगे 76% फेल हो गया। तो पास कितने? 24%। लड़के कहाँ गलती करते हैं? लड़के कैसे घटाते हैं यही बता देते हैं। घटाते कैसे हैं? पहले कैसे घटाते हैं? वो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर 19% घटाते हैं, करेक्ट है। तो अब ऐसे नहीं करोगे,
घटाना भी सिखाएंगे, जोड़ना भी सिखाएंगे, गुणा करना भी सिखाएंगे और सबसे फास्ट करना सिखाएंगे। कैसे करोगे? अब कभी घटाना हो तो जो पास पास में संख्या है ना उनको घटाया करो। देखो 19% जो है 37 के बहुत पास में है। इन दोनों संख्याओं की तुलना करें तो 37% 19% के पास में है, तो पहले हमने इसको घटा लिया, ठीक है। अब 18 बचे तो जोड़ दिए तो आसान हो गया। और जोड़ा कैसे? यहाँ समझो जोड़ा कैसे हमने ओरल कि इसके दो पहले हमने इसको दे दिए तो 58 से कितने बन गए ये? 2 60%। कितने बन गए? 60%। यहाँ कितने बचे? 16%। कितने बचे? 16। जब जीरो बन जाता है तो मानवीय दिमाग में आ जाता है ऑटोमेटिक नंबर के जीरो कैसे बनाना है। जीरो जैसे बनना सीखे आपका कोई मुकाबला नहीं है। तो माइंड में कैसे चीजें अपन जोड़ कर रहे हैं, कैसे गुणा कर, ये हम चीजें सिखा रहे हैं। घटाना का भी करो तो जो पास में संख्या हो उनका पहले घटाना कर लिया करो, जो क्लोज नंबर है, ठीक है। अब जोड़ना कभी भी है तो ये ध्यान रखा करो तो जीरो कैसे बने, क्योंकि जीरो का माइंड में एक इंप्रेशन बनता है। तो जीरो कैसे बनाने के लिए हमने इसके 2 यहाँ दे दिए तो 60 हो गए और 2 यहाँ कितने बचे? 16। तो 76% फेल होगा, 24% पास। फॉर्मूला भी लगा लो, कोई दिक्कत बात नहीं। ये फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला कैसा है कि टोटल निकालना है NA A यूनियन B, NA और प्लस NB और माइनस के N इंटरसेक्शन B। यहाँ लिख देते हैं माइनस N इंटरसेक्शन B। देखो ये क्या है? NA 58% प्लस 37% माइनस 19%। ये वही तो है, वही चक्र वाला तो है, ये चक्र वाला तो है। देखो 58% ये है पूरा, 37% ये पूरा है। एक बार 2 बार 19 2 बार काउंट होगा, एक बार हमने घटा दिया, राइट। तो भाई तो चीज है ये फॉर्मूला, करेक्ट है। चलो तो दिमाग में समझ में आ रही, कई प्रकार से हम निकाल सकते हैं, रटना नहीं है, एक बार समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऐसा अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। 2-3 बार वीडियो देखना है, रिवीजन करना है तो आपकी समझ में आ जाएगा, करेक्ट है। अब इस सवाल को बिल्कुल, क्योंकि अपन ऊपर वाले में समय दिया अपन ने, अब नीचे वाले में समय नहीं देंगे और थॉट प्रोसेस में करके दिखाएंगे। चलो एक छात्रावास में 600 लड़के थे। कितने थे? 600 लड़के थे। इनमें से प्रत्येक हॉकी, फुटबॉल और दोनों खेलते हैं। इसका मतलब क्या है? 600 को 600 लड़का कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, इसका मतलब ये है, राइट। मतलब सब खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। कोई हॉकी खेलता है, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ दोनों भी खेलते हैं। यदि 75% हॉकी खेलते हैं, 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? भाई टोटल कितने प्रतिशत होते हैं? आप कहोगे टोटल होते हैं भैया 100%, करेक्ट है। हाँ बिल्कुल। आप कहोगे 75% तो हॉकी खेल रहा है और 45% फुटबॉल खेल रहा है, तो दोनों को मिला के यदि हम जोड़ दें तो कितने हो रहा है? 45% और 75%, दोनों को हम जोड़ दें क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट है पूरे 100% हैं। तो जो कहोगे कि भैया ये तो 75 और 45 हो गए, 120%, 120% हो गए। तो इसका मतलब क्या है भाई? 100% लड़के थे, आपने कह दिया 120% कैसे पहुंचे? इसका मतलब तभी है कि आपने 20 लड़कों को 2 बार काउंट कर लिया। भाई 20% को क्या किया तुमने? डबल बार काउंट किया होगा। एक 20% कहाँ होगा? इसके साथ, और एक 20% किसके साथ होगा? इसके साथ, है ना। तो हम कहेंगे जो 20% वाला है वो दोनों वाला होगा, राइट। 20% क्या होगा? दोनों वाला, क्योंकि दोनों आपने हॉकी के संग भी काउंट कर लिया उसको और दोनों वाले को 45% के साथ भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो हम कहेंगे वो 20% को 2 बार काउंट किया। 20% जो स्टूडेंट है वो दोनों खेलते हैं, तो 600 का 20% निकालना है 120। इससे फास्ट नहीं है, और हो तो मुझे बता दें, नहीं हो सकता। समझो इस चीज को। कैसे समझना है? आप कहोगे टोटल विद्यार्थी 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। आप कहोगे 75% तो हॉकी खेलते हैं, 45% क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, दोनों मिला के तो हो रहा है 120%। इसका मतलब 20% को क्या किया तुमने? 2 बार काउंट किया है। 2 बार लड़कों को 20% का किया है। 100 लड़के थे, अब 20% क्या हुए हैं? दोनों वाले हैं, दोनों को काउंट कर लिया आपने, मतलब दोनों खेलते हैं। 20% विद्यार्थी हैं जो 20% दोनों खेलते हैं। इसके संग में भी है 20, इसके संग में भी है 20, राइट। जैसे 19% था पिछले सवाल में, इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, राइट। तो हमने एक 19% घटा दिया था। इसमें क्या किया आपने? इसके साथ भी एक 20% कैसे बनेगा? ये घूरा, समझो इस चीज को।
ऐसे ये 45% मतलब पूरा 45% यहाँ से यहाँ तक होता है, और 75% कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ होता है। ये 20% वाला दोनों होगा। कैसे होगा देखना, समझना इस चीज को। देखो ये पूरा 75% है, तो पूरा 75 है हमने, ठीक है। 20 यहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, तो एक कितना बचा, आप लोगों को पूरा 45 था लेकिन 20 तो यहाँ लेके चला गया, तो बचा कितना 25%। तो 75 ये पूरा है, तो ये 25% केवल इतना है, कितना हो जाएगा 100%, समझ में। तो 20% वाला क्या है, दोनों वाला है, करेक्ट। तो ये आराम से यहीं पर सवाल कर पा रहे थे, ठीक है। तो 100% से ज्यादा हो गया, तो जो ज्यादा ज्यादा जितना भी होगा वो दोनों वाला ही होगा, क्योंकि दो इसके साथ भी आया, इसके साथ भी आया। तो 20% की वैल्यू पूछ रहा है, 600 का 20% 60, 10% 60 और 10% और 120, करेक्ट है। अगला सवाल, एक परीक्षा का पूर्णांक 2500 रुपया है। ए को बी से 10% अंक, बी को सी से 20% अंक, राइट, और सी को डी से 30% अंक मिलते हैं। ये ने 1430 रुपया 1430 अंक मिले हैं, तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। कह रहा है 2500 का पूर्णांक है, राइट। उसमें ए ने तो बी से 10% अंक प्राप्त कर लिए, फिर बी ने सी से 20% अंक प्राप्त करे, और सी ने डी से 30% अधिक अंक प्राप्त करे। तो कह रहा है कि ए ने जब 1430 अंक प्राप्त करे, तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। तो हम क्या करेंगे, डी का पहले अंक निकाल लेंगे, और फिर 2500 का बेस पे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ये दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, इस तरह चीजें सोचना है, राइट। यदि इस क्वेश्चन को भी यदि इस क्वेश्चन को भी यदि आपने 20 सेकंड लगा दिए, तो ये मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन यदि आपने इसको 1 मिनट दे दिया, या फिर 5-6 मिनट ज़्यादा समय लगा दिया, और लगाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर होगी। लेकिन मेरे समझाने के बाद भी तुम समझ जाते हो, तो आपका कोई मुकाबला नहीं है, तो समझे। तो क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। पहले हमने कहा था इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पीछे से पकड़ते हैं। कहाँ से पकड़ते हैं, पीछे। चलो, ए बी सी डी को 100% है, 100 मिले, तो सी को कितना प्राप्त करें, 130। चलो 130, फिर क्या होगा, ठीक है। 20% कम है, बी को है, सी से 20% कम, इसका 20% निकालो। 20% कम है ना बी को, तो इसका 20% कितना होता है, 10% 13, और 10% और 13, तो 26 कम करना है। कितना करना है, 26 कम। ये होता है 20% इसका, तो कितना कम कर दो, 104। अब क्या कह रहा है, ए को बी से 10% अधिक अंक मिले, तो बी को यदि 104 मिले तो 10% अधिक मिले, तो 104 का 10% कितना होता है, 10.4। इसका 10%, एक अंक बाद उसमें लगा दो, बस इतना अधिक मिले तो जोड़ दें, 114.4 हो जाएगा। इतना अंक मिले परसेंटेज में, आप सबके परसेंटेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब वो कहना चाह रहा है कि भाई इसको यदि अंक मिले हैं कितने, 1430, कितने मिले हैं, ए को 1430, तो ए की वैल्यू 1430 है ये, तो इसको कितने अंक मिले हैं। जब अंक निकल जाएंगे उसके बाद हम 250 में से परसेंटेज निकाल देंगे उसकी, करेक्ट। तो पहले अंक निकालना पड़ेगा, एक तरीका ये है, ठीक है। तो आप लोग अब निकालो कैसे निकालना है, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालने वाला, मैं केवल कुछ और ही करने वाला हूँ, आप समझते हैं। देखो यहाँ समझना, परसेंटेज में आओ, कितना अधिक है, आप कहोगे भैया डी था 100, 14 अधिक है, कितने, लगभग में चलना है। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा अपन को तो स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनते हैं, लगभग कितना अधिक है, 100 से, देखो 100 से गए आप यहाँ तक, 114 तक, 114 तक, तो 14.4 जाना है, कितना जाना है, 14.4 जाना है परसेंटेज में। तो हम कहेंगे 14.4 हमने आपको याद कराया है, फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में कितना जाना है, 14.4 जाना है, 1/7 जाना है। तो ज्यादा वाली वैल्यू कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, तो कम वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8, यहाँ पर कम वाली लिखना है,
बताया ना, कमी वाली इधर लिखना है, ज्यादा वाली इधर लिखना है। एसपी रूल लगा रहा है, क्या लगा रहा है? एसपी रूल। कहाँ लग रहा है एसपी रूल? जब चीज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और हम यहीं पे आना चाह रहे हैं, यहाँ से क्या पहुंच रहा है, यहीं पे आना चाह रहे हैं, करेक्ट है? क्या बताना समझ में आई, दिमाग में नहीं आ रही? हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब चीज यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, अब हम 114 से यहीं पे आना चाह रहे हैं, तो जैसे कि आप समझे ना इस चीज को, ठीक ना? अब इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 1430 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1430 है। और ये है 14% ज्यादा, कितना है? 14.4% ज्यादा है, मतलब 1/7 ज्यादा है। तो यहीं से वापस आने के लिए 1/7 ज्यादा है, कमी कितने करने पड़ेगी? 1/8 की कमी करना पड़ेगी। तो इसमें 1/8 कर दो कम, तो यहीं पहुंच जाओगे तुम, करेक्ट है? एसपी रूल, एसपी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब एसपी रूल के थ्रू किस तरह सवाल करोगे? आप कहोगे भैया यदि हमको यहाँ पहुंचने के बाद यही वापस आना है तो एसपी रूल लग जाएगा, करेक्ट है? 1/8 निकालो। 1/8 कैसे निकालेगा? यदि 1440 होता तो 1/8 निकालना आसान होता है। 1/8 1440 का बहुत आसान हो, कितना होता है? 18 8 144, मतलब x का 1/8 निकालोगे, 1440 का 1/8 कितना होगा? 180। 18 और बिंदी 180, तो 180 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कमी करना पड़ेगा। कितना कमी की है बात? कमी, कमी 1/8 की कमी करना पड़ेगी। कमी के लिए कमी कर दो, तो 180 की कमी कर दो। क्या कर दो? 180 की कमी। इसका 1/8 कितना होगा? 180 की कमी कर दी। 1440 में 180 की कमी करना है। इस 1440 में से 200 कम करते तो बचते 1240। कितने बचते? हाँ, 200 कम करते तो 1240। लेकिन कितना और कम कर ज्यादा कर दिए तो 1260 बचेंगे। कितने बचेंगे? 1260। चलो डी की वैल्यू 1260 आ गई। अब बताओ 250 में से यदि इसने 1260 अंक प्राप्त करे हैं, डी ने 250 में से 1260 अंक प्राप्त करे हैं, तो लगभग कितना है भाई? 1200 यदि 1250 होता तो आधा होता, 250 का 1250 आधा होता है, तो आधे से थोड़ा सा लगभग में है, 1250 से थोड़ा सा आसपास है, 50 के ये उत्तर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आए तो कोई बात नहीं है, समझ लो इस चीज को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझो। ये यहाँ से समझा 14% ज्यादा है, मतलब 1/7 ज्यादा है। 14% मैंने याद कराया आपको, 14.8 कितना होता है? 1/7%। ये बस कराया हमने, 1/7 ज्यादा है, कम कितना करना पड़ेगा? 1/8 कमी करना पड़ेगा। इसका 1/8 मतलब 1440 का 1/8, 1430 की क्या कर दिया? 1440। इसका 1440 कम कर दो, 180 कम कर दो। इसको 180 कम करना है तो आप कहोगे भैया 180 कम करोगे 1440 में से कितना आ जाएगा? 1260 के आसपास। और 1260 इसका 250 2000 में से 1260 तो कहोगे लगभग 50% के आसपास है, इनके और 52% है, ठीक है? तो आप कहोगे भैया ये वाला है और कोई उत्तर ही नहीं, 50% के आसपास। तो इस तरह चीजें सोचो। एग्जैक्ट वैल्यू हम क्यों पढ़े? क्योंकि हमें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला, हमें सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन हम ऐसे ही दिलाएंगे आपको इसी अप्रोच पे। तो मेरे मित्रों इस वीडियो को फैलाओ, बताओ लोगों को, इससे फास्ट मेथड कोई दे रहा हो तो मुझे बताए। हम तो यार आप लोगों को एकदम जीनियस बना देंगे और देखते ही सवाल का उत्तर दोगे। और भी तरीके सवाल करने के, वो आप सोचोगे और बताओगे मुझे करके भाई मैंने इस तरह और सोचा सवाल को। वही तो लड़ाई है, वही तो तुम्हारी सोच बढ़ेगी इससे तुम्हारी, और तुम एक अलग पर्सन बन जाओगे। नमस्कार।